तो आज बहुत सारे राइडर्स मिलेंगे जो वापस जा रहे होंगे। इससे ज़्यादा फास्ट जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। ये भाई के पास एम परफॉर्मेंस वाली हुडी है, BMW वाले बहुत महंगी देंगे। घाट का रोड रिपेयर किया है इन्होंने। ब्रेकफास्ट के लिए जो राइडर्स रुके थे वो सभी कर्नाटका के थे। IVW इतने पास होके भी मैं नहीं गया वहाँ पे। टायर्स मैंने अभी तक चेंज नहीं किए। मॉर्निंग राइडर्स। सो आज हम लोग जा रहे हैं एक ब्रेकफास्ट राइड पे सातारा के लिए। बाइक ऑलरेडी वार्म अप हो चुका है। बाय द वे आज सातारा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज दिसंबर 21 है और 19-20 को IVW था पांचगनी में। तो आज बहुत सारे राइडर्स मिलेंगे जो वापस जा रहे होंगे। आज एक्चुअली ईयर प्लग्स लगाना भूल गया हूँ। विंड बफेटिंग इतना हो रहा है, इससे ज़्यादा फास्ट जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। कहीं रुक के ईयर प्लग्स लगा लेता हूँ फिर चलते हैं। नॉर्मल पेस मेंटेन करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा विदाउट ईयर प्लग्स। यहाँ पे थोड़ी जगह है, यहाँ रुक के ईयर प्लग्स लगा लेता हूँ। ओके, ईयर प्लग्स लगा लिया। अभी बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी कम हो गया है। अभी अपने पेस पे राइड कर सकते हैं। टाइम हो रहा है 8:32 और हम सातारा के पहले जो टोल आएगा वहाँ पे एक फूड प्लाजा है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। ये टाइम से ये याद आ रहा है कि जब मैं बिना कैमरा के राइड करता था तो मैं 8:30-9:30 तक वापस आ जाता था। लोनावला से तो 8:30 तक आ ही जाता था। सातारा से 9:30 to 10 तक वापस आता था। विद कैमरा राइड करने का प्रॉब्लम ये है कि लाइटिंग वगैरह वो सब देखना पड़ता है। लॉन्ग राइड्स फिर भी अर्ली स्टार्ट किया तो ही बेटर है। मैं यूजुअली सातारा जाता हूँ, बनाना लीफ करके एक रेस्टोरेंट है, पर आज मिसळ खाने का प्लान है तो मिसळ वहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा जल्दी पहले से ही टर्न मारेंगे।
बहुत सारे राइडर्स ऑलरेडी वापस जा रहे हैं। ये भाई के पास एम परफॉर्मेंस वाली हुडी है, मांगू क्या उनको? BMW वाले बहुत महंगी देंगे। अभी तक ऐसे ज़्यादा राइडर्स ग्रुप में नहीं दिखाई दिए, कभी कहीं एक दो राइडर्स ही दिखाई दे रहे हैं। जब मैं टनल में था, मैं इस साइड में आ रहा था, ऑपोजिट साइड से आवाज़ें आ रही थी बहुत सारी। तब आई थिंक सुपर बाइक्स थे दूसरे साइड में। घाट का रोड रिपेयर किया है इन्होंने। घाट रोड तो पूरा रिपेयर हुआ है, बस घाट चढ़ने के बाद से रोड ख़राब है पूरा। तो उतरने से यहाँ तक तो अभी प्रॉपर पूरा ख़राब ही है, खोद के रख दिया है। ऐसे पूरा रोड खुदा हुआ है। अब ये आगे कहाँ तक ऐसे पता नहीं। यहाँ पे एक बनाना लीफ है, ये सेम उन्हीं का ब्रांच है यहाँ पे। यहाँ पे भी मैंने एक बार ट्राई किया है, सेम टेस्ट तो सेम ही है ऑलमोस्ट, वहाँ पे जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे। वाई से जो रोड आता है वो क्रॉस किया है। जो रोड हमने लिया था जब हम लोग महाबलेश्वर जा रहे थे, जहाँ से राइड गए थे, वो रोड क्रॉस किया है। और उसके बाद से भी अभी तक ज़्यादा कुछ राइडर्स नहीं दिखाई दिए। एक दो दिखाई दिए जो फ्यूल अप कर रहे थे। बाकी IBW की जनता कहाँ पे है? टोल भी आ गया पास में, अपने को तो यही रुकना है। मानकर डोसा में रुकेंगे, यहाँ पे है शायद कोई। यहाँ पे थोड़े राइडर्स है।
तो मिसल का ब्रेकफास्ट किया है यहाँ पे, मज़ा आ गया सुबह सुबह। ब्रेकफास्ट के लिए जो राइडर्स रुके थे वो सभी कर्नाटका के थे। आई थिंक ये साइड से जो महाराष्ट्र के लोग होंगे वो थोड़ा लेट निकलेंगे, और जो उसके आगे के होंगे तमिलनाडु के या केरला वगैरह, वो आई थिंक वो जल्दी निकल गए होंगे। अब ये मोस्टली आई थिंक बेंगलोर के ही होंगे, क्योंकि बड़े बाइक्स थे और आराम से चल रहा था उनका, कुछ जल्दी नहीं थी उनको। अब जब से यू टर्न लिया था राइडर्स दिखना बंद हो गए थे, क्योंकि एक बीच में पैच था जहाँ पे ओवरलैप नहीं है। अब इसके आगे थोड़े राइडर्स दिखेंगे, क्योंकि अभी जो रोड गया है वहाँ से लेफ़्ट लेके वाई से आ सकते हैं। तो क्योंकि सामने वाले रोड का काम चल रहा है, सब जनता यहाँ से ही आएगी। अभी तक तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। चले गए क्या सब? इसे IBW के लिए क्यों नहीं गया, एक अच्छा क्वेश्चन है। IBW इतने पास होके भी मैं नहीं गया वहाँ पे। देखो पहली बात तो लास्ट टाइम अच्छा लेसन मिल गया, किसी ने बाइक गिरा दी या पैनल डैमेज हुआ। अब उसका खर्चा ज़्यादा नहीं आया, कुछ 4500 आया इंश्योरेंस क्लेम के साथ। तो इंश्योरेंस में सब कुछ क्लेम हो गया था, बस ये BMW का अलग नाटक है। ये पैनल अलग आता है, स्टिकर अलग आता है, और किसी भी इंश्योरेंस में स्टिकरिंग वगैरह कवर्ड नहीं होता। तो स्टिकर का अलग से आई थिंक 2000 कुछ लगा था, 2500 मिनिमम चार्जेस है इंश्योरेंस के, तो उतना मुझे देना पड़ा 4500 के आसपास। अब पैसों का बात ही नहीं था, बात तो ये है कि लोग बहुत छपरी आते उधर। मतलब अगर मेरे पास से किसी का बाइक डैमेज होता, मैं वहाँ रुक के बंदे को सॉरी बोल के आता। अगर वो बंदा उधर रुकता, मैं उससे पैसे नहीं पूछता। वो अच्छा नहीं लगा मुझे। और भी बहुत सारी मतलब दूसरे एक्टिविटीज़ मैंने देखे जो सभी छपरी लोग ही करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई S1000 बर्स्ट हो गया था, तो वो मैं उधर ही था, मैं देख रहा था ये ऐसे क्यों कर रहा है बंदा। पूरे हेडर्स रेड हो गए और लग ही रहा था कि अभी हो जाएगा भाई, अभी आग लग जाएगी, फिर भी नहीं रुका और लग ही गया फाइनली। तो वो सब देख के मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार इस बार जाना चाहिए, जबकि यहाँ तो अब तो इतना पास में था, तो इसीलिए नहीं गया। एक ऐसा वन टाइम एक्सपीरियंस था, वो ले लिया, अच्छा लगा। और गोवा में था तो थोड़ा एक लॉन्ग राइड भी हो गया, वो एक्सपीरियंस अच्छा था। बाकी ये दूसरा छपरी लोगों वाला थोड़ा अलग ही है सीन। IBW बहुत फेमस हो चुका है, तो ऑलमोस्ट सबको ही आना है। जिनको राइड इतना भी नहीं करना होगा, पर IBW ऐसा इवेंट है जहाँ पे दारू भी है, थोड़ा फन भी है, बाइक्स भी आ रहे हैं। तो जो लोग प्रॉपर राइडर्स नहीं है वैसे लोग भी आते हैं, और आई थिंक उन्हीं की वजह से सारा फन डैमेज हो रहा है वहाँ पे। बातों बातों में टैंक रिजर्व भी आ गया। अब लास्ट टाइम हमने फ्यूल फिल किया था जब हम लोग दिव्य आगार से आ रहे थे,
और ये मुर्शी में किया था, और उसके बाद से काफ़ी चला है बाइक। देखते हैं कितना चला है। 11,040 सॉरी 11,940 आई थिंक 700 कुछ था उस टाइम पे, तो 200 किलोमीटर्स के आसपास चला है बाइक। और फुल टैंक में 200 मतलब काफ़ी अच्छा रेंज है। बस वाले भैया अच्छे थे। बहुत रेयरली होता है कि बस वाले ड्राइवर रोड में किसी का रिस्पेक्ट करें। अभी कुछ राइडर्स दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। पीछे से जीएस आ रहा है। इतना बड़ा गाड़ी है, राइडर भी नहीं दिख रहा बाइक के साथ। क्या लगेज कैरी करते हैं भाई। ट्रायम्फ कहाँ का बाइक है ये? गुजरात से ये लोग। सस्पेंशन देखो यार उसका, सिर्फ व्हील मूव हो रहा है, बाइक तो पूरा स्टेबल ही है। भाई बच गया। भाई साहब ने लेफ्ट इंडिकेटर देख के राइट में थूक दिया। लोग जनरली सुपर बाइक्स को नॉर्मल बाइक के साथ कंपेयर करते हैं, और फिर उनको इसका इंश्योरेंस, मेंटेनेंस या वो सब ज़्यादा लगता है और माइलेज कम लगता है। पर अब जब यह चीज़ है ही 30 लाख का, तो इसको 30 लाख के कार के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। नॉर्मल बाइक्स तो आते ही नहीं है इतने महंगे। तो अगर 30 लाख के कार के साथ कंपेयर करोगे तो आपको इतना महंगा नहीं लगेगा वो सब। जैसे इसका एनुअल सर्विस जाता है कुछ 12 या 13 हज़ार तक। समझो सेकंड थर्ड सर्विस और महंगा होगा, 15,000 16,000 तक। आप वैसे भी देखने जाओ तो कोई भी 30 लाख का कार होगा, उसका भी एनुअल सर्विस 15,000 तक जाता ही है। तो मेंटेनेंस तो इतना महंगा है ही नहीं। अब प्राइस ज़्यादा है तो इंश्योरेंस का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। तो वो एक चीज़ है, कार का भी इंश्योरेंस उतना ही होता होगा। और माइलेज की बात की जाए तो माइलेज भी वही है, सेम कार में भी 15-18 तक ही आता है, इसमें भी 15-18 ही आता है। तो आप प्राइस के हिसाब से कंपेयर करो तो इसको कार के साथ कंपेयर करो, फिर आपको ये ज़्यादा महंगा नहीं लगेगा। सिर्फ एक पॉइंट बचा है, 49 किलोमीटर्स का रेंज है। ऑफकोर्स बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं, मैं भारत पेट्रोलियम ढूंढ रहा हूँ।
स्पीड 97 मिल गया, फुल टैंक कर लिया है अभी। क्या कर रहे भाई ये लोग? फ्यूल अप करने के लिए रुका तो अब तभी भी बहुत सारे बाइकर्स गए। तो भारत पेट्रोलियम का एक चीज़ सही है, ऑलमोस्ट सभी जगह स्पीड 97 मिल जाता है। और दूसरी चीज़ यह है कि एथेनॉल कम है, तो स्पीड 97 में कुछ 10% के आसपास होता है, तो 10% इज़ फाइन। आजकल ऑलमोस्ट सारे कार, सारे बाइक E10 कंप्लाइंट है। अब बाइक का सेकेंड ईयर कंप्लीट होने आ रहा है और टायर्स मैंने अभी तक चेंज नहीं किए। आई थिंक कुछ 12,000 किलोमीटर्स रन हुआ है अभी तक, और दोनों टायर स्टॉक टायर्स ही है। अब ये इतने चले मुझे क्योंकि मैं व्हीलीज वगैरह नहीं करता हूँ, और अभी एक्चुअली टायर चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो पीछे का टायर है वो फ्लैटन हो रहा है। मतलब यूजुअली सुपर बाइक के टायर्स राउंड होते हैं ना, तो बेंड करना वगैरह इजी होता है। अभी ये फ्लैट होने की वजह से इतना इजीली बेंड वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इशू कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत ज़्यादा लग रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोस्टली ट्रैक यूज़ होता है ना, तो टायर सभी साइड से वेयर आउट होता है। मेरा पूरा यूज़ रोड यूज़ ही है, तो सिर्फ मिडिल सेक्शन वेयर आउट हो रहा है और साइड का वैसा ही है। फिर भी मैं कर्व्स में वगैरह ज़्यादा स्लो नहीं करता हूँ, ताकि जब लीन होते हैं हम लोग तो साइड्स में भी वेयर आउट होता है जब यूजुअली। तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से ये टायर्स थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं मुझे। अभी और 1-2 राइड्स के बाद चेंज करेंगे टायर्स को। ये सब भी एक्सप्लोर करना है, पुणे में कहाँ मिलते हैं, क्या रेंज रहेगा। रेट तो मैंने पिछले साल इंक्वायर किए थे। पिछले साल जब IBW गया था तब वहाँ पे थोड़े स्टॉल्स थे, और उनके हिसाब से पिछले साल के रेट्स कुछ आई थिंक 40,000 का था सेट। तो देखते अभी ये साल शायद रेट्स बढ़े होंगे, इंपोर्ट्स और महंगे हो गए ना, तो शायद रेट्स बढ़े होंगे। फिर भी देखते हैं। और इंस्टॉलेशन का भी डाउट ही है, मतलब कौन करेगा इतना अच्छा इंस्टॉलेशन, वो भी इंक्वायर करना है। आ गया भाई ये कटा हुआ रास्ता। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, चांदनी चौक क्रॉस किया है और टाइम हो रहा है 11:50। आई थिंक 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। आज एक्सपेक्ट तो किया था कि बहुत राइडर्स मिलेंगे, और इतने राइडर्स मिले नहीं। जहाँ ब्रेकफास्ट करने रुका था वहाँ पे मिले थोड़े। मैंने जाके बात नहीं की क्योंकि वो ऑलरेडी खुद में बिज़ी थे, तो थोड़ा उनके लिए भी ऑकवर्ड हो जाता। मैं माइक टेस्ट करने के लिए रुका था। आज लेविलियर माइक ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया है।
लोगों के पास इतना टाइम कैसे होता है पूरा लड़ाई वड़ाई करने के लिए। पता नहीं एक्चुअली हुआ क्या था। वैसे थोड़ा विंड नॉइस रिड्यूस करने के लिए लेवलियर माइक ट्राई कर रहा हूँ, और मैंने पीछे रुक के वो ऑन किया था, और जो मैं माइक मिनी यूज़ करता हूँ वो ऑफ़ किया था। अभी रुक के माइक मिनी ऑन कर रहा था, तभी ये देखा ये लड़ाई हो रहा था। लड़ाई करने के लिए टाइम हो ना हो, लोगों को, जो दूसरे लोग हैं रोड पे, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये क्या कर रहा है भाई? रोड के बीच में रुक के मैप चेक कर रहा है। कैसे कैसे लोग आते हैं भाई। कुछ मैप सबको चेक करना होता है, अगर कुछ आइडिया नहीं है तो रोड के बीच में रुक के। बहुत बढ़िया। अब देख, इसको यही बोल रहा था मैं, लोगों को, दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बंदा बीच में आके रुक गया और फिर बोल रहा है जाओ। क्या ये कहाँ सिखाएंगे ये सब? आई थिंक स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए एक चैप्टर। अगर जाने ही देना था तो रुकना था ना पीछे। तो तू आ रहा है बोल के तो रुका वो बंदा सामने वाला, और फिर आके बोल रहा है जाओ। दिमाग घर पे छोड़ के आया क्या? अच्छा, एनीवे 12:10 हो रहे। 12 बजे पहुंच जाना चाहिए था, पर मैं माइक टेस्ट करने के लिए रुका 2 बार, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। महाबलेश्वर का राइड का वीडियो ऑलमोस्ट 500 व्यूज़ होने वाले, तो ज़रा उसको लव दिखाओ, उसको लाइक शेयर करो। 500 व्यूज़ क्रॉस हो जाएंगे। और ठीक है, फिर दिस इज़ संदीप साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।